बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप आज चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर का ये टॉपिक नंबर 8 है, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ है। इसमें 3 एप्लीकेशंस हैं और वो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर में अक्सर आई रहती है, ये इनमें से कोई ना कोई तीनों इकट्ठी नहीं कभी भी आती। अच्छा, इसमें पहली जो एप्लीकेशन है ना, उसमें एक हॉलो स्फीयर है और ये चार्ज है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर से ये खाली है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने यहाँ पे पहली एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर ये मालूम करनी है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन में आपके पास एक ये देखिए कि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। मैंने उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखाया है। ये शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तीसरी एप्लीकेशन, उसमें आप देखेंगे आपके पास 2 शीट ऑफ चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इस एप्लीकेशन में भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ये फाइंड करनी है। तो तीनों एप्लीकेशंस में असल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करना चाहते हैं। ये टॉपिक को हम उस वक़्त समझ सकेंगे अगर हम पीछे से यानी 2 चीज़ों के बारे में जानते हो। फ्लक्स की बेसिक डेफिनिशन के बारे में, जो कि ई डॉट ए है, यानी ई और ए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ये दोनों वेक्टर मिकदारें हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट है और उसका आंसर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो आपको पता है एरिया भी वेक्टर मिकदार है, इसकी जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस होती है। यहाँ पे देखें इस सूरत में ई और ए सेम इन डायरेक्शन है, तो इस वक्त इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, तो ये मैंने सिर्फ याद दहानी के लिए आपको बातें की हैं, पहले हम इसको अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फ्लक्स जो है गाउस लॉ के जरिए, कि गाउस लॉ में हम क्या कहते हैं? गाउस लॉ में कहते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस में से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स है वो 1/epsilon r टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस होता है। तो ये थोड़ी सी पीछे से रिवीजन हो गई। अब चलते हैं प्योरली हमारे टॉपिक की तरफ। देखें, ये एक हॉलो स्फीयर है, हमने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ले ली। गॉसियन सरफेस एक ख्याली सरफेस है, हमें पता है कि ये हॉलो है यानी अंदर से खाली है। तो गाउस लॉ ये कहता है कि ये जो आपके पास सरफेस है इसमें से आउटवर्ड्स जो पास होने वाला फ्लक्स है वो 1/epsilon0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस होगा। अब गॉसियन सरफेस के अंदर तो है ही कुछ नहीं, इसके अंदर चार्ज जीरो है, तो जिसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है? ई डॉट ए। अब यहाँ से जीरो जो है हमने यहाँ पुट कर दिया, इसका मतलब है ई डॉट ए का आंसर जीरो है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होगी? जीरो होगी। आपको पता है कि चाहे ये गॉसियन एक ख्याली सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली इसका एक सरफेस एरिया होगा। अच्छा, इसका मतलब है एरिया जीरो नहीं है, तो दैट्स वाई हम रिजल्ट पे पहुंच गए कि ई इज इक्वल टू जीरो। सो एक हालो स्फीयर एक हालो स्फीयर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। सो इसका आंसर आ गया हमारे पास जीरो। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपके पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है और उसके करीब यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है कि इसके पास, इसके करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे ना एक गाउसियन सरफेस जो है ना, सिलेंड्रिकल जो है सरफेस, यहाँ से हमने इस शीट में से समझे पास कर दी। आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप ऐसे होती है, ऐसे आपने सिलेंडर्स देखे हुए हैं। ये सिलेंड्रिकल एक गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हमने से इसमें से क्या कर दी? पास कर दी। अच्छा, अब ये जो गाउसियन सरफेस, ख्याली सरफेस हमने इसमें से पास की है, ये इस शीट का उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगी जितना सिलेंडर का ये वाला या ये वाला एरिया होगा। यानी ये जो सिलेंड्रिकल का ये वाला सिलेंड्रिकल सरफेस का एक ये फेस होता है, एक ये फेस होते हैं। ये तो फेस उसका है ना, यानी कर्व्ड है। ये जो स्ट्रेट फेसेस होते हैं ये वाले, ठीक है। आपने जब इसमें से सिलेंड्रिकल सरफेस आपने पास की है, तो ये शीट का उतना ही हिस्सा ऑक्यूपाई करेगी जितना इसका ये वाला या ये वाला फेस होगा। अच्छा, अब ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ये क्या है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये चार्ज ओवर एरिया के बराबर होती है। जो आपने इसमें से गाउसियन सरफेस पास की है ना, फर्ज किया कि वो क्यू चार्ज को क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और वो वो जो गाउसियन सरफेस है
वो इस शीट का ए एरिया ही ऑक्यूपाई करती है, जो इसका ये सिलेंड्रिकल शेप के सरफेस एरियाज है। तो आपके पास सिग्मा आ गया क्यू, यानी चार्ज जो ये गार्जियन सरफेस अपने अंदर कंटेन करती है, ओवर ये एरिया जो इसके ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ये जो स्ट्रेट फेसेस हैं, इनका एरिया, ठीक है, उतना ही एरिया वो शीट का क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। तो आपके पास ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। अब गाजेस लॉ, यानी हम एक दफा ये इस्तेमाल किया करेंगे, एक दफा ये इस्तेमाल किया करेंगे। गाजेस लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गार्जियन सरफेस, यानी ये क्यू की वैल्यू। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू जरा निकाल के देखेंगे, सिग्मा इंटू ए आएगी। सो क्यू की जगह हमने सिग्मा इंटू ए पुट कर दिया ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये एक डेफिनेशन से हमने फ्लक्स की ये वैल्यू निकाली। अब फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन जो है वो ई डॉट ए। अब यहाँ पे देखें, ई इधर को, ए की भी डायरेक्शन इधर को, एक ई ए इधर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी, और दूसरी ई भी इधर को और एरिया की डायरेक्शन भी इधर को, एक ई ए यहाँ पे आपके पास जो फ्लक्स की मैग्नीट्यूड आएगी। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो 2e इंटू ए के इक्वल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इन फेसेस में से तो पास होने वाला फ्लक्स ले लिया, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्यों नहीं लिया? असल में ये जो आपके पास एरिया है ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, और आपको पता है कि जब ये है आपके पास इनमें फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो ये जो प्लेन ऑफ द सरफेस है ये पैरेलल है, प्लेन ऑफ द सरफेस जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस वजह से यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, सो इसके तो पैरेलल होगी, सो ना ये जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा, ये जो सामने स्ट्रेट सरफेस है इनमें से फ्लक्स जो है वो पास होगा। सो ई इंटू ए इधर से पास होने वाला फ्लक्स और ई इंटू ए इधर से पास होने वाला फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स आ गया 2e इंटू ए। अच्छा, अब ये भी फ्लक्स की वैल्यू है और ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, इनको कंपेयर कर लेंगे। 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये एरिया इस एरिया से कैंसिल हो गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन करीब किसी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब अगर हम इसको डायरेक्शन की सूरत में रिजल्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, उसके लिए हमने आर यूनिट वेक्टर साथ लगा दिया। ये आर यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है ई की डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में क्या है, आर यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें भी अगेन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही मालूम करनी है। कहाँ पे, जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज शीट है, एक नेगेटिव चार्ज शीट है, उसके दरमियान, यानी यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सिग्मा वही सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये चार्ज ओवर एरिया के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे जो हम गार्जियन सरफेस ले रहे हैं ना, वो एक क्यूबाइड है, जैसे एक माचिस की डब्बी है या इस तरह की कोई चीज, या एक टीवी, जो पुराने टीवी होते थे उनके डब्बे आपको पता था बड़े बड़े होते, उस तरह की कोई चीज है जो आपने यहाँ पे घुसा दी। इसका ये आप ये याद रखें कि ये जो हमने गार्जियन सरफेस, ख्याली सरफेस इसके अंदर एंटर की है ना ऊपर वाली शीट ऑफ चार्ज के, ये दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकले। अच्छा, अब ये जो है ना, इस शीट ऑफ चार्ज का भी ए हिस्सा जो है वो ए एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। ये ए एरिया कितना होगा, जितना इसके सामने वाले इस फेस का क्या होगा, एरिया होगा। अच्छा, अब ये है कि फर्ज किया कि ये जो जितना शीट का हिस्सा ऑक्यूपाई कर रही है ना, उसका चार्ज, उसके ऊपर चार्ज समझ लें कि ये क्यू है, डिवाइडेड बाय ये उस गार्जियन सरफेस का, उस फेस का या सामने वाले फेस का एरिया है। तो ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। अच्छा, अब फ्लक्स की जो गाउस लॉ वाली डेफिनेशन है उसमें है कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गार्जियन सरफेस। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें, अगेन ये सिग्मा इनटू ए आएगी, तो वो हमने पुट कर दिया, ये क्यू की वैल्यू आ गई ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ को इस्तेमाल करते हुए फ्लक्स की वैल्यू निकाली, और दूसरी बेसिक जो आपके पास फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट ए, उसको इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे ई डॉट ए है, उसके बाद मैंने सिर्फ ई इंटू ए लिख दिया। उसकी वजह ये है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन नीचे को है और एरिया यूं पड़ा हुआ है, इसकी डायरेक्शन भी नीचे को है, तो उधर कॉज ऑफ जीरो की वजह से 1 हो जाएगा और आपके पास फ्लक्स आएगा E इंटू ए। सो आपके पास ये भी यहाँ पे दो फ्लक्स की वैल्यूज होगी, इनको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ भी एरिया एरिया से कट गया और आपके पास E की वैल्यू जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आई है। ये देखें, अगर अपोजिटली चार्ज आपके पास प्लेट्स हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये एक जो सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डबल है। यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, तो डबल शीट ऑफ अपोजिटली चार्ज हो अगर, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डबल होगी। ये हाफ है, यानी हाफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम। अच्छा, और ये है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका ये डबल है। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पहले जैसे कहा कि डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो अगर हमने वेक्टर के तौर पे एक्सप्रेस करनी हो तो ना साथ आर कैप यूनिट वेक्टर लगा देंगे। ये आर कैप यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? जाहिर सी बात है ये ई की डायरेक्शन में ही होगा। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।